अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। क़यामत के दिन खौफ और दहशत की वजह से सबकी आंखें आसमान पर लगी होंगी। क़यामत का दिन बहुत ही खौफनाक और अजियत वाला होगा। इस दिन सूरज को ज़मीन के करीब कर दिया जाएगा। आसमान की तरफ चमकने वाली बिजलियाँ और खौफनाक आवाज़ें सुनाई देंगी। भूख और प्यास से तंग आकर लोग मिट्टी खाने लगेंगे और प्यास बुझाने की गरज से हौज़े कौसर की तरफ जाएंगे। इसके अलावा भी कई हौलनाक मनाजिर होंगे। 1000 साल तक लोग इन्हीं मुश्किलों और मुसीबतों में मुब्तला रहेंगे। फिर मजबूर होकर लोग शफात की गर्ज से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाकर अर्ज़ करेंगे कि ए अबू बशर, आप ही वो शख्स हैं जिन्हें खुदाए ताला ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया, फरिश्तों से सजदा करवाया, जन्नत में सुकूनत अता फरमाई, और आप ही वो शख्सियत हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। जब अल्लाह ताला ने आपको शानें दी हैं तो आप हमारी सिफारिश कर दीजिए ताकि बारी ताला हमें इन मसाइब से निजात नसीब फरमाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आज अल्लाह ताला इस कदर गज़बनाक हैं कि ऐसा कभी ना थे और ना आइंदा ऐसे गज़बनाक होंगे। चूँकि मुझसे एक ज़बरदस्त गलती हुई है, बावजूद रोकने के मैंने गंदम का दाना खा लिया था, तो मैं इसकी पकड़ से डरता हूँ। सच्ची बात तो ये है कि मुझ में शफात की ताकत भी नहीं है, तो मेरा मशवरा ये है कि तुम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, इसलिए कि वो पहले पैगंबर हैं जिन्हें सारे इंसानों के तूफ़ान नूह में गर्क होने के बाद सबसे पहले इंसानों की हिदायत के लिए मबूस फरमाया है। तो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और इनसे अर्ज़ करेंगे, ए नूह, आप ही वो पैगंबर हैं जिन्हें सबसे पहले खुदा ताला ने लोगों की हिदायत के लिए भेजा है, और आपको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपना शुक्रगुजार बंदा होने का लक़ब अनायत फरमाया है। हमारी हालत ज़ार को देखकर हमारी शफात फरमा दीजिए। आप फरमाएंगे, आज अल्लाह ताला इतने गुस्से में है कि ऐसा कभी ना था, और मुझसे तो एक गलती हो गई है कि मैंने अदब का लिहाज ना रखा और अल्लाह ताला की बारगाह में अपने नाफरमान बेटे की सिफारिश कर दी कि वो गर्क ना हो। मेरा मुंह नहीं है कि सिफारिश कर सकूं। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की सिफारिश की थी। कुरान करीम में इसे इस अंदाज में बयान किया गया है। इस मुश्किल घड़ी में नूह अलैहिस्सलाम ने अपने खुदा को पुकारा कि मेरा बेटा भी तो मेरे अहल में से है, और तेरा वादा जो मेरे अहल को तूफ़ान से बचाने की निस्बत है सच्चा है, और इसका फ़ैसला तू बेहतर कर सकता है। खुदा ने नूह अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि वो तेरे अहल में से हरगिज़ नहीं है कि वो बुरे अफ़आल कर चुका है। तुम मुझसे ऐसी बात का सवाल ना करना जिसका तुझे इल्म नहीं है। ये मैं तुझे इसलिए समझाता हूँ कि जाहिल लोगों की तरफ से रिश्ता की मोहब्बत में आकर कहीं तो खुदा से दूर ना जा पड़े, यानी खुदा को नेकी के सिवा किसी और रिश्ते की परवाह नहीं है। ये उज़र करके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सब लोगों को सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाने का मशवरा देंगे। चनाचे वो फरमाएंगे कि तुम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ कि अल्लाह ताला ने इन्हें अपना हलील बनाया है। बस लोग आपके पास आएंगे और अर्ज़ करेंगे, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, खुदा ताला ने आपको हलील का खिताब नसीब फरमाया है और आग को आपके वास्ते ठंडी और सलामती वाला कर दिया। आप हमारी सिफारिश कर दीजिए ताकि इन तकलीफ़ों से रहाई मिल जाए। आप फरमाएंगे, पहली बात यह है कि आज अल्लाह ताला नहायत गुस्से में हैं और इतना पुरजलाल कभी नहीं देखा गया और ना कभी ऐसा होगा। और दूसरी बात यह है कि मैं 3 मरतबा ऐसी बातें कर चुका हूँ कि जिसमें झूठ का वहम हो सकता है, तो मैं इसकी पकड़ से डर रहा हूँ, इसलिए मुझ में शफात की हिम्मत नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कहने पर सब लोग सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िरी देंगे और अर्ज़ करेंगे, ए मूसा, आप ही वो अजीम शख्सियत हैं जिनसे अल्लाह ने बगैर वास्ता के कलाम फरमाया है, और आपको अल्लाह ने अपने दस्ते मुबारक से तौरात लिख कर दी है। हो सके तो आज हमारी सिफारिश कर दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सबको मुहातब होकर फरमाएंगे, आज अल्लाह ताला बड़े गुस्से में हैं कि शायद कभी भी इतने गज़बनाक ना हुए हों। मेरे हाथ से एक कतबी शख्स कत्ल हो चुका है। मुझे डर है कि कहीं मेरा अल्लाह मुझे इसकी पादाश में ना पकड़े। हाँ, तुम ऐसा करो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। सब लोग उधर चले जाएंगे और अर्ज़ करेंगे, ए ईसा, खुदा ने आपको रूह और कलमा कहा है, जब्राईल अलैहिस्सलाम से आपकी दोस्ती कर दी, आपको अल्लाह ताला ने वाज़ह मौजज़ात अनायत फरमाए। अगर आप हमारी सिफारिश कर दें तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी निजात फरमा दे। वो फरमाएंगे कि आज अल्लाह ताला बड़े नाराज़ हैं। मुझे तो डर है कि मेरी बाज़ पर्स होगी तो मेरा क्या बनेगा, क्योंकि मेरे बाद मेरी उम्मत ने कभी तो मुझे अल्लाह का बेटा बना दिया, कभी मुझे वो खुदा ही कहने लग गए। मेरी ये राय है कि तुम सैयदना मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। इनके मशवरे से सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ जाएंगे
और अर्ज़ करेंगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप महबूब खुदा हैं। खुदा ने आपको अगले पिछले तमाम गुनाहों की माफ़ी दे दी और आप अल्लाह के फ़ज़ल की वजह से अजाब से महफूज हैं, लेकिन आप अल्लाह के रसूल और पैगम्बरों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं। इसकी रूह से आप आखिरी नबी हैं। हम सब मिलकर आपके पास आए हैं। अगर आपने हमें मनफी जवाब दिया तो हम कहाँ जाएंगे? अर्ज़ है कि आप हमारे लिए सिफारिश कर दीजिए ताकि बारगाह इलाही से हमें मुसीबतों से छुटकारे का परवाना मिल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, हाँ, अल्लाह ताला ने मुझे ही ये मुकाम इज़्ज़त नसीब फरमाया है कि मैं तुम्हारी सिफारिश लेकर बारगाह खुदाबंदी में जा सकूं। फिर लोगों की जान में जान आएगी। इधर सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम बुराक लेकर हाजिर हो चुके होंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होकर आसमान की तरफ महव परवाज होंगे। सब लोगों की निगाहें आपके रोए अनवर की तरफ होंगी कि एक दरवाज़ा आसमान से खुलेगा, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हो जाएंगे। इस नूरानी और कुशादा मकान का नाम ही मुकाम महमूद है, जिसके बारे में फरमाया है, अनकरीब आपका रब आपको मुकाम महमूद पर खड़ा करेगा। जब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शान से इस मकान में दाखिल होते देखेंगे तो सब की ज़बानों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ के अल्फाज जारी हो जाएंगे। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र तजल्ली इलाही पर पड़ेगी तो आप सर बसजूद हो जाएंगे, हत्ता के 7 रोज़ तक अपनी जबीन न्याज बारगाह हालको मालक में रखे रहेंगे। तब अरशाद इलाही होगा, ए मोहम्मद, सर उठाओ, जो कहोगे सुनूंगा, जो मांगोगे दूंगा, सिफारिश करोगे कबूल होगी। ये सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक उठाएंगे और अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करना शुरू कर देंगे। ये तौसीफ़ इलाही इस शान की होगी कि इससे पहले किसी ने भी अल्लाह ताला की तारीफ़ इस तरह नहीं की होगी। फिर बारगाह इलाही में अर्ज़ गुज़ार होंगे, ए अल्लाह, जब्राईल के ज़रिए आपने वादा फरमाया था, ए मोहम्मद, जो तू मांगेगा तुझे मिलेगा, बस मैं इस वादा की वफ़ा चाहता हूँ। अल्लाह ताला फरमाएंगे, जब्राईल ने जो पैगाम दिया वो बेशक दुरुस्त था। आज बेशक मैं तुझको खुश करूँगा और तेरी सिफारिश मानूंगा। ज़मीन की तरफ जाओ, मैं भी ज़मीन पर जलवा अफरोज़ होने वाला हूँ। अपने बंदों का हिसाब लेकर अमाल के मुताबिक इन्हें जज़ा दूँगा। अल्लाह ताला से हम कलाम होकर महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर तशरीफ़ ले आएंगे। कुरान करीम में है, तुम्हारा परवरदिगार जलवा अफरोज़ होगा और फरिश्ते सफ़ दर सफ़ होंगे। इधर सारे इंसान आपकी तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे और पूछेंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा ने हमारे हक़ में क्या इरशाद फरमाया है? आप जवाब देंगे, अल्लाह ताला अभी जलवा अफरोज़ होने वाले हैं, हर एक को इसके अमाल के बकदर बदला नसीब फरमाएंगे। इधर ये बातें हो रही होंगी कि एक बहुत बड़ा नूर नहायत होलनाक आवाज़ के साथ आसमान से ज़मीन की तरफ आ रहा होगा और फरिश्तों की तस्बीहात की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। लोग फरिश्तों से पूछेंगे, क्या हमारा परवरदिगार इसी रोशनी में है? फरिश्ते जवाब देंगे, अल्लाह की ज़ात वाली सिफ़ात इससे कहीं बढ़तर हैं, हम तो आसमान दुनिया के फरिश्ते हैं। इसके साथ ही वो फरिश्ते ज़मीन के दूर तरीन किनारों पर सब बस्ता हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद एक और नूर अपनी पूरी होलनाकी के साथ नमूदार होगा और लोगों की नज़रें इस आसमानी रोशनी की तरफ लग जाएंगी। अब तो लोग यकीन की कैफियत में दरियाफ्त करेंगे, ए फरिश्तों, क्या हमारा मबूद बरहक इसी नूरानी तजल्ली में है? वो कहेंगे, खुदावंद कदूस इससे कहीं ज़्यादा बढ़तर है, हम तो दूसरे आसमान के फरिश्ते हैं। ये कहकर वो भी पहले फरिश्तों की तरह ज़मीन के 2 किनारों पर सब बस्ता होकर खड़े हो जाएंगे। अरशाद बानी है, और सूर फूंका जाएगा, बस तमाम आसमान और ज़मीन के रहने वाले बेहोश हो जाएंगे, मगर वो जिसको खुदा चाहेगा बेहोश ना होगा। इस अरशाद इलाही के मुताबिक हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो सूर फूंकें। इसकी आवाज़ ऐसी होगी कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के अलावा हर एक बेहोश होकर गिर पड़ेगा। फिर अल्लाह ताला का अर्श 8 फरिश्तों के कांधों पर नाजिल होगा। इसे बैतुल मुक़द्दस में रख दिया जाएगा। ये अर्श खुदावंदी किस अंदाज से उतरेगा, इसकी कैफियत किस को मालूम हो सकेगी, क्योंकि इस वक्त सब के सब बेहोश होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।